नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमारी क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए चल रही थी, क्लास 6 के लिए। तो अपन इसमें पूर्णांक चर मूलभूत संक्रियाओं वाले सवाल चल रहे थे और 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑन होल नंबर। और इसमें कुछ अपन 53 या कुछ समथिंग क्वेश्चन कर चुके थे। उससे आगे के वाले के क्वेश्चनों को करेंगे अपन। 53 तक क्वेश्चन हो गया, नहीं 52 तक हो गया था। 53 वाला क्वेश्चन करेंगे अपन। क्या करेंगे? 53 वाले क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन है। तो आज तो ये सारी वीडियो को आप देख लीजिएगा। मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी नंबर सिस्टम्स में सारे अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर भी और फेसबुक ग्रुप पर भी। और PDF फाइल भी इसकी मिल जाएगी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। तो ये 53 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, यानी 71 कोई एक संख्या है और दी हुई है। और क्या हुआ, एक अज्ञात संख्या कौन सी मान लेते हैं ये x अज्ञात संख्या है 71, और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में कितना जोड़ने पर 47 जोड़ने पर जोड़ा जाता है। उस नई संख्या को किससे डिवाइड किया जाता है? 7 से डिवाइड किया जाता है। और प्राप्त रेजल्ट कितना प्राप्त होता है? 98। ठीक है। माना अज्ञात संख्या ये मान ली है, माना अज्ञात संख्या कौन सी? x है। इसे x भी मान लो, y भी मान लो, a भी, कुछ भी मान लो। ठीक है। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट अननोन नंबर को। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब इसको किस तरीके से करेंगे? इसमें क्या करेंगे, 71x, इसका तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो पहले। इसको कैसे करेंगे? 71x 47 इंटू इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 56 963 ये आ जाएगा, 686 आ जाएगा। फिर इसको 70 को इधर ले जाएंगे तो 71x बराबर 686 माइनस के 47 हो जाएगा। यानी 686 में 47 को माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 639 आ गया। अब देख लेते हैं, देखो 639 आ गया है। ये कितना? 71 इंटू एक्स बराबर इतना आ गया। अब यहाँ से x कितना आ जाएगा? 639 अपॉन 71। इसमें 71 को मैं क्या दे देंगे अपन, इसमें डिवाइड कर देंगे। जो x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वही अज्ञात नंबर प्राप्त होगा। क्या पूछ रहा है? अज्ञात नंबर, अननोन नंबर पूछ रहा है। अननोन नंबर क्या होगा? व्हाट इज अननोन नंबर? तो अननोन नंबर कौन सी? x है। तो इसमें इस पर डिवाइड करेंगे तो अननोन नंबर अपन को प्राप्त हो जाएगा। अननोन नंबर प्राप्त हो जाएगा तो देखो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर देख लेते हैं अपन। यहाँ पर अननोन नंबर दिया हुआ है 639 दिया हुआ है। इसमें डिवाइड कर लेते हैं 71 का। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 71 का कितनी बार जाएगा? 9 बार। देख लेते हैं, 9 9 7 63। तो ये कितनी बार चला गया? ये 0 रिमाइंडर बचा। तो ये कितनी बार आया? 9 बार। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 9 बार। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये किस में? डी वाला ऑप्शन है। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ तक। ये डी वाला ऑप्शन है अपना। ये 53 वाला क्वेश्चन हो गया अपना। ठीक है। इस तरीके से करेंगे। क्या दिया? 47 एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 71, यानी 71 प्रोडक्ट किस में दिया है? द प्रोडक्ट ऑफ 71 एंड अननोन नंबर, जो उसका प्रोडक्ट करेंगे उसमें 47 को ऐड किया है। फिर उसके बाद देन आफ्टर देन 7 का क्या किया है? डिवाइडेड किया है 7 का। आफ्टर देन इज इक्वल टू 98। कितना रेजल्ट देता है? इक्वल टू 98 का रेजल्ट देता है। फिर उसके बाद अननोन नंबर को इसको सॉल्व करना है पूरे को, और फिर अननोन नंबर अपना निकल आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक भाग के भाग, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन 54 देख रहा है। इन एडिशन सम द डिवाइजर इज 80 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 10
times the remainder. If the remainder is 45 then the dividend is. तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह के मैं क्वेश्चन क्लास में करा चुका हूं। जब मैं फंडामेंटल नंबर सिस्टम्स के जो फंडामेंटल्स वाली क्लास डली हुई हैं उनमें मैं बेसिक नियम्स पढ़ाता रहता, लेकिन मैंने वहीं पर ऐसे सारे नियम बता दिए थे इन क्वेश्चनों को। आप चाहो तो मैं यहाँ पर भी करा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। वहाँ पर मैंने 3 टाइप्स के करा चुका हूँ, 3 विधियों से इसको करा चुका हूँ। आप जो सी विधि आपको सरल लगे वो विधि से आप कर सकते हो। वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल बनाई है, 2 क्लास लगभग बनी हुई है मेरी इससे संबंधित, और लो से हाई एंड तक मैं उस क्लास को ले गया हूँ। तो वहाँ पर लगभग 6-7 क्वेश्चन मेरे अवेलेबल हैं। अगर चाहो तो मैं यहाँ पर भी इसको करा सकता हूँ। तो क्या पूछा है, एक भागफल के योग में भाजक भागफल का 18 गुना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन ये समझ लेते हैं भागफल क्या है। मैंने वहाँ पर डिटेल में बता दिया था, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो इसको किससे डिवाइजर, ये क्या है डिवाइजर है। चलो डिवाइजर को किससे अपन, भाजक को किससे, चलो भाजक को अपन कैपिटल से कर लेते हैं। किसको, ये डिवाइजर है, डिविडेंड है, और कोसेंट है। क्या दिया हुआ है, कोसेंट दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो यहां पर बचता हुआ है वो क्या बचता हुआ है, रिमाइंडर। क्या बचता हुआ है, रिमाइंडर बचता हुआ है। तो ये इंग्लिश हिंदी मीडियम बाइलिंगुअल क्लास चल रही है अपनी, तो यहाँ पर हिंदी वाले भी समझ लें। तो यहाँ पर भी देखो डिविडेंड को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। ये भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया अपना शेषफल हो गया, और ये भागफल हो गया। एक भागफल हो गया, और ये क्या हो गया भाजक। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये समझ में आ गया हो। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, इसको वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। क्या, यहाँ पर स्पेस अपना क्या लिखेंगे, देखो डिविडेंड, यानी इसको यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दें। डी इज इक्वल टू बराबर क्या होता है, स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। समझ में आ गया। आर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या है भाज्य, भाज्य बराबर क्या दिया हुआ है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल तरीके से दिया हुआ है। ये अपन ने बताया था उस क्लास में, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। समझ में आ गया। ये सारी चीजें अगर अपन को पता है, और इनमें से कोई 3 चीज पता है तो चौथी चीज ज्ञान कर सकते हैं। या तो भाज्य भाजक भागफल पता है तो शेषफल ज्ञान कर सकते हैं। अगर भाजक भागफल और भाज्य पता है तो शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, और भागफल शेषफल भाजक ज्ञात करते हैं तो भाज्य ज्ञात हो जाएगा। अगर भाजफल शेषफल और भाज्य होगा तो भाजक ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी चीज अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो इसको 3 विधियां हैं, अपन किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, अपन 3 तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं अपन, 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो सिंपल सा देख लेते हैं, टाइप्स पहला। टाइप पहला नहीं कह सकते अपन, देखो फर्स्ट मेथड देख सकते हैं। कौन सा, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट लिख लेते हैं। आप क्या लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं पहला तरीका। पहला तरीका क्या कहता है, पहले तरीके से क्या करेंगे, सिंपल से जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग करेंगे। एक भागफल के योग में भाजक, देखो क्या पूछा है भाजक, यानी भाजक कैपिटल डी से डिनोट किया है। यहाँ कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना, स्मॉल यानी डिविडेंड होगा, और जो कैपिटल से लिखा है वो डिवाइजर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर होगा क्या लिखा हुआ है, एक भागफल के योग में भाजक, इसके इक्वल दिया हुआ भाजक, भागफल का क्या दिया हुआ है, भाजक भागफल का कितना, कोसेंट का कितना गुना दिया हुआ है, 18 गुना दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है भाजक किसका दिया, रिमाइंडर का कितना दिया हुआ है, 10 गुना दिया हुआ है, 10 टाइम्स दिया हुआ है।
यानी रिमाइंडर 10 टाइम्स दिया हुआ किसका, डिवाइजर का। ये दोनों चीज दी हुई है, लेकिन गिवन दिया हुआ है रिमाइंडर, गिवन दिया हुआ है, गिवन रिमाइंडर गिवन दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है रिमाइंडर, 45। कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 45 लिख देंगे। 45 इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा, 450। कितना आ जाएगा, 450। यहाँ तक समझ में आया। ये कितना आ जाएगा, 450। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर लिखते जाएंगे। यहाँ डी माने क्या है, भाजक। तो भाजक की वैल्यू कितनी आ गई अपन को, 450, 450 आ गई, 450 आ गया। अब इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, जब ये आ गया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, तो डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ था, 45 बराबर 18 क्यू लिखा हुआ है। तो ये इसके नीचे आ जाएगा तो क्यू की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो ये क्या आ जाएगा, 18 बराबर क्यू, कितना आ जाएगा यहाँ क्यू की वैल्यू। तो क्यू की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे 450/18 यहाँ लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 18 का भाग जाएगा। तो यहाँ से देखो 9 का देख लो, 9 से कट रही है, 9 पंजे 45, यानी यहाँ से 25। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्यू माने भागफल, कोसेंट, यानी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। और रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है पहले से, कितनी दी हुई है, 45। ठीक है, तो देखो एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू प्राप्त हो गई। तो अपन क्या बोलेंगे, डिविडेंड को ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकेंगे, डिविडेंड को यहाँ से ज्ञात कर सकेंगे। यहाँ डिविडेंड की वैल्यू रखेंगे, स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी की कितनी वैल्यू है, 450 दिया हुआ है। फिर भागफल कितना आया हुआ है, कोसेंट 25 दिया हुआ है, प्लस रिमाइंडर कितना दिया हुआ, 45। इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो 450 इंटू 25, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 0 5 25, 520 और 20 तो 22। अब यहाँ से 0 5 दूनी 10, 8 1 9, यहाँ से 0 5 2 और 11, 250 आ जाएगा। फिर 45 दिया हुआ, 45 को इसमें जोड़ देंगे तो 5 9 2 11 11,295। जब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,295। 11,295 ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। इसको अपन कर देते हैं डिब्बे में बंद। और ये कौन सा ऑप्शन है अपना, डी वाला ऑप्शन है, और यही अपना क्या है, आंसर है। ये समझ में आया अपना क्वेश्चन। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, और मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है वहाँ पर भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कि आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा वो मेरे को आपको कॉल लगाकर भी बता सकते हैं। और इसकी पीडीएफ फाइल बोर्ड की जो मैं कराना है, हूबहू इसकी पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप कहीं नोट्स नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप बाद में भी इसको उस पीडीएफ फाइल से नोट्स कर सकते हैं। आप घर पर प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं आप घर पर, इस तरीके से आप इसको। तो ये समझ में आया होगा। तो ये मेथड कौन सा था, पहला मेथड था। कौन से मेथड से किया अपन को, पहला मेथड कंप्लीट हो गया। अपन स्लो क्लास के लिए चल रहे हैं, अपन को सभी बच्चों को ध्यान में लेते हुए चलना है और सभी को लेके चलना है। मुझे जो कमजोर बच्चा है उसी को भी ले के चलना है, होशियार है उसको भी लेके चलना है। तो कमजोर बच्चे हैं तो वैसे तो मैं इसकी क्लास सेपरेट एक बना चुका हूँ, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल करा चुका हूँ, लेकिन बीच में आ गया तो इसको भी यहाँ पर भी एक रिवीजन टाइप का भी हो जाएगा आपका। तो ये मेथड फर्स्ट अपना हो गया। मेथड सेकंड से किस तरीके से करेंगे, ये तो सिंपल था, क्या लैंग्वेज वाला था कि ये इसका है इतना गुना है, इसका इतना गुना है, तो ये होगा। अब अपन कौन से तरीके से कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका और है रेशियो वाला। अगर आप रेशियो पहले से जानते हैं तो रेशियो वाला मेथड आपके लिए अवेलेबल रहेगा, वो आप कर पाओगे अगर पहले से आपने रेशियो पढ़ा है। अगर रेशियो नहीं पढ़ा है तो ये मेथड आपके लिए सूटेबल है। अगर आपने पहले से छोटा रेशियो पढ़ चुका है, छोटा मोटा रेशियो पढ़ा है, तो आप इसको रेशियो मेथड से देखते हैं।
अब देखो दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या कहता है कि एक भाग के योग में भाजक भागफल का, भाजक भागफल का यानी कैपिटल डी, ये कर लेते हैं, दोनों रेशियो दिए हुए हैं और एक किसमें दिया हुआ है, रिमाइंडर में दिया हुआ है और ये कोसेंट में दिया हुआ है। समझ में आ गया? अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, हिंदी मीडियम वाले, भाजक भागफल और भाजक और शेषफल। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो रेशियो दिया हुआ क्या दिया हुआ, भाजक भागफल का 18 गुना है। ये कितना दिया हुआ, 18 गुना दिया हुआ है किसका, भागफल का। फिर दिया हुआ है भाजक, क्या है, भाजक भागफल का कितना दिया हुआ है, 10 गुना दिया हुआ है। तो इन तीनों रेशियो को रेशियो में पढ़ते हैं तो क्यों क्या करना पड़ता है, इक्वल बनाना पड़ेगा। ये भाजक कॉमन है दोनों में, ये भाजक कॉमन है। जब इनको तीनों रेशियो को एक साथ जोड़ना लिखना होता है तो ये भाजक दोनों बराबर करने पड़ते हैं। ये 18 है, 10 है, या तो इसको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करना का पड़ेगा तो इसमें क्या करेंगे, इंटू पूरे में 18 का इंटू कर देंगे और इसमें किसका इंटू कर देंगे, 10 का कर देंगे। 10 का इंटू करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 180, 10 आ जाएगा और यहाँ से 180 इंटू 18 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब ये आ गया तो अपन इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं, डी अपॉन क्यू रेशियो और आर कितना आ जाएगा 180, क्यू कितना है 10 है और शेष ये शेषफल कितना हुआ है, रिमाइंडर 18 दिया है। लेकिन गिवन दिया हुआ है कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट ज्ञात करने के, 1 यूनिट कितना होगा इसका, 45 अपॉन 18। तो ये 18 और तो यहाँ से कितना आया 45 और 9 45, यानी कितना आया, सॉरी 9 दूनी 18, 5/2। तो ये कितना आ गया 5/2 यूनिट है। तो यहाँ से 5/2 का इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, यानी इसमें गुणा करेंगे 5/2। चलो 1 यूनिट 5/2 होता है तो इसको सेपरेट यहाँ से कर लेते हैं, 180 गुणा 5/2, 10 इंटू 5/2 और यहाँ पर करेंगे अपन कितना दिया हुआ, 45 दिया हुआ है, 45 इंटू 5/2। अब इनको जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90, 90 5 का करेंगे तो 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 25 आ जाएगा ये, और इसको जब कैंसिल करेंगे, जब इसको इसमें करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। 9 45, सॉरी यहाँ पर क्या था, 9 45 सही था, 9 दूनी 18, 5/2। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 45 ही आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये 45 नहीं है, ये क्या 18 दिया हुआ है। कितना 18 में जब इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब ये क्या आ गया, डी की वैल्यू आ गई, ये देखो ये डी की वैल्यू आ गई, ये क्यू की वैल्यू आ गई और ये आर की वैल्यू आ गई। जब ये आर की वैल्यू ये इतनी आ गई तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन, ये डी क्यू आर यानी भाजक भागफल और शेषफल आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले से करके रखा है। तो ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया होगा। अब ये मेथड आ गया तो अपन तीसरा मेथड देख लेते हैं। क्या मेथड देख लेना, तीसरा मेथड कौन सा है, तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। तीनों मेथड से आप करा देते हैं, जिसमें जो आपको सूट करेगा उससे आप कर लेना। अब देखो तीसरा मेथड है, तीसरा मेथड क्या कहता है, भाजक भागफल का देखो भाजक आ गया, फिर क्या दिया हुआ है, भाजक भागफल और शेषफल।
तीनों में दिया हुआ है, तो ये अपने यहाँ पर लिख लिया। तो आप ये समझ में बार बार लिखना नहीं है। डी का मतलब यहाँ समझ लेना भाजक, और क्यू का मतलब समझ लेना यहाँ से भागफल है, और आर का मतलब रिमाइंडर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 18 गुना है। भागफल क्या है, 1 मान लेते हैं इसको, भागफल को 1 मान लेते हैं। तो भाजक कितना दिया हुआ है, 18 गुना दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 18 गुना दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 18 गुना दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ, शेषफल का, शेषफल का कितना है, 10 गुना। शेषफल का 10 गुना निकालेंगे तो कितना करेंगे, 18/10। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इतना इसका करेंगे, यानी जब इसको गुना निकालेंगे तो 18/10 करेंगे। ठीक है, अगर ऐसे ये दिया रहता 18 गुना, सपोज करके ये 18 गुना न दिया होता रिमाइंडर, तो ये कितना दिया, 18/10 हो गया। कितना दिया, 10 गुना दिया हुआ है, 10 गुना हो गया इसका। ये इसका क्या हो गया, ये इसका 10 गुना हो गया। 10 गुना कैसे हो गया, देखो 18 × 10, इसका 10 गुना करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर हो जाएगा 18, यानी ये इसका कितना गुना है, 10 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी देखो डी का क्यू 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, डी का क्यू 18/10 क्या कैसे लिखेंगे इसको, 10 टाइम 18 टाइम्स कैसे लिखेंगे इसको, 18/10 और इंटू 10, ये कट जाएगा तब ये 18 आएगा। तो ये रिमाइंडर होगा, यानी रिमाइंडर का कितना दिया हुआ है, यहाँ आर लिख देंगे। रिमाइंडर का कितना दिया हुआ है, 10 टाइम्स। तो रिमाइंडर कितना मानेंगे, यहाँ रिमाइंडर कितना होगा, 18/10 होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर तब इसमें जब 10 गुना इसको करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। बस यही इसका काम था, ये यहाँ पर बस पॉइंट था समझने लायक। और ये रेशियो लगा देते हैं, रेशियो वाला लगा देते हैं। जब ये रेशियो वाला लगा दिया अपन ने, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। फिर दिया हुआ गिवन दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। जब 45 दिया हुआ है तो यहाँ से करेंगे, जब 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 45 × 10/18, तो इसको 45 18 करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 25 जाएगा। कितना जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो इसमें भी कितने गुणा कर देंगे, 25 का। इसमें भी कितने गुणा कर देंगे, 25 का। 25 का करोगे तो ये कितना आएगा, 450। ये 25 आ जाएगा, और ये कितना दिया हुआ, 450 आएगा। जब ये तीनों ये चीज आ गई हैं, अपन को क्या मिल गया, भाजक मिल गया, भागफल मिल गया, और शेषफल मिल गया। ठीक है, ये तीनों चीजें मिल गई, तो ये इस फॉर्मूले में अप्लाई करके ये सॉल्व करके इतना आंसर आ जाएगा अपना। ये तीसरा तरीका हो गया। आप तीसरे तरीके, तीनों तरीके से अपन इस तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तीनों तरीके अपने अपना अप्लाई कर लिए हैं, तीनों तरीकों से अपन इसको कर सकते हैं, आपको जो सा तरीका लगे। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है अपने, इससे रिलेटेड ही दिया हुआ है कि एक भाग के योग में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 36 है तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य क्या होगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ ये अपन को इरेज करना है। इस वाले मेथड से इसको कर देंगे, सिंपल सा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस वाले मेथड से कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, भाजक भागफल का, यानी देखो भागफल का कितना गुना दिया हुआ है, ये 12 गुना दिया हुआ है, और शेषफल का 5 गुना दिया हुआ है। शेषफल का कितना दिया हुआ है, 12 गुना दिया हुआ है। शेषफल का 12 गुना दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 गुना, 12/5 ऐसे आ जाएगा। ये कितना दिया हुआ, 5 गुना दिया हुआ है। यदि शेषफल कितना दिया हुआ है, शेषफल कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। शेषफल कितना दिया हुआ, रिमाइंडर दिया हुआ लेकिन 36 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, जब तो देखो ये इतना आ गया। जब ये इतना आ गया तो इसको 5 का इसमें तीनों में गुणा कर देंगे तो सिंपल बन जाएगा। इसमें यानी पूरे में क्या कर देंगे, ×5 का गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12 × 5, 1 × 5, 12/5 × 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 60, 5
और ये कितना आ जाएगा 12। अब ये क्या है 12 यूनिट क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, जबकि ये दिया कितना हुआ, दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 12। 12 यूनिट बराबर कितने के बराबर दिया हुआ है 36 के दिया हुआ रिमाइंडर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3। तो 3 का क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 180 आ जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और जब इसमें 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये रेशियो आ गया, रेशियो नहीं आ गया, ये डी यानी डी कितना आ गया, यानी भाजक कितना आ गया 180, भागफल कितना आ गया 15, और शेषफल तो दिया हुआ है 36 आ गया। अब जब ये इतना आ गया है तो आप इसको कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। इस वाले फॉर्मूले से क्या ज्ञात करना है, उसको भाज्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो भाज्य का ही फॉर्मूला लगा हुआ है, तो 180 इंटू 15 प्लस 36, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है सॉल्व करना है। सॉरी 1 मिनट इसकी नोक राव। जब इसको सॉल्व करोगे तो 15, तो ये कितना आ जाएगा इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2700 प्लस 36। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27 36 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है 27 36 डी वाला ऑप्शन से अपना अवेलेबल है, डी वाला ऑप्शन है, और ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपने इसको कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ये मेथड कौन सा था, कोई भी मेथड ले लो, अपन पहले मेथड से अपन ने कर लिया था। कौन से मेथड से कर लिया था, ये फर्स्ट वाला मेथड था अपना, फर्स्ट वाला मेथड था। को चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो दूसरे मेथड कौन सा रहेगा वो बता देते हैं। दूसरा मेथड ये तो अपने लास्ट वाला, देखो सिंपल वाला मेथड कौन सा पड़ेगा ये वो देख लेते हैं अपन। ये एक दूसरा मेथड है, अभी ये दूसरे मेथड से कर लेते हैं। अब देखो दूसरा मेथड किससे पड़ेगा, इसी से पड़ेगा कि भाजक यानी भाजक कितने गुना दिया हुआ है, भाजक भागफल का 12 गुना दिया हुआ है, किसका भागफल का 12 गुना दिया हुआ है, और इसमें कितना दिया हुआ है 5 गुना दिया हुआ है, किसका रिमाइंडर का कितना दिया हुआ है 5 गुना दिया हुआ। जब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 36 दी हुई है, तो ये इतना इसका आएगा। जब इसको करेंगे 56 30 15 180 आ जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी ये क्या आ जाएगा भाजक आ गया 180 आ गया, तो 180 यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर 180 रख देंगे, और क्यू की वैल्यू कितनी है क्यू यहाँ पर रख देंगे इंटू 12। तो जब इसको 12 यहाँ पर ले जाएंगे तो 12, जब 12 को 80 तो क्या कितनी बार चला जाएगा यहाँ से, देखो 3 है, यानी ये किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा, तो चौक 12 18, तो ये कट जाएगा 4 दूनी 8, वो 4 एक बार 4 पंजे 20 15 बार। तो ये यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई क्यू इंटू आर लिखेंगे, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई अपन को 15 आ गई, कितनी आ गई 15 आ गई, और रिमाइंडर की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 36 दी हुई है। ये 3 वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आके यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड था। और कौन सा मेथड था अपना, हाँ, और ये एक रेशियो वाला और मेथड था। रेशियो वाला और मेथड देख लेते हैं। रेशियो वाला मेथड क्या था, रेशियो वाला मेथड था, देखो डिवाइजर किस में दिया हुआ कोसेंट में, और डिवाइजर किस में दिया हुआ संबंध रिलेशन आर में दिया हुआ है। डिवाइडर देखो सॉरी डिवीजन क्या दिया हुआ, डिवीजन कितने का दिया है, डिवीजन दिया हुआ है 12 गुना दिया हुआ है, इसको 1 मान लेते हैं। और फिर ये रिमाइंडर का कितना गुना दिया हुआ है, रिमाइंडर का कितना गुना दिया हुआ है, रिमाइंडर का कितना दिया हुआ है, ये 5 गुना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 गुना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है
5 गुना दिया हुआ है, 5 गुना किसका दिया हुआ है, रिमाइंडर का। तो क्या करेंगे, ये रिमाइंडर का 5 गुना दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया। जब इनको इनको दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल बनाना है, बराबर करना है। बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 12 का कर देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 5 का करेंगे। तो ये कितना आएगा, 12 पंजे 60 और 5, और ये 60 इंटू 12 आ जाएगा। तो यहाँ से रेशियो कितने निकल के आता है, डी रेशियो, क्यू रेशियो और आर रेशियो कितना आ जाएगा, 60 15, सॉरी रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से, 12 आ जाएगा। और क्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 5 आ जाएगा। ये आ गया। जबकि ये कितना दिया हुआ 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा तो 180 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। बोर्ड के नीचे दिख रहा है। बस ये वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट करके इसमें ये आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों मेथड से ये हो गया। ठीक है, 50। वो मेरी क्लास पिछली देख लेना, उसमें सारा डिटेल में दिया। ये समझ में आया होगा। अब 56 की तरफ चलते हैं। एक विभाजन एवं भाजक भागफल। वैसे तो ये क्वेश्चन उल्टा लग गए थे अपन से, पहले स्टार्टिंग यहाँ से करना चाहिए था, ठीक है ना, तब ये क्वेश्चन समझ में आता। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक भागफल एक विभाजन योग में इन डिवीजन सम डिवाइजर कोसेंट एंड रिमाइंडर आर गिवन दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो क्या ज्ञात करना है, वही डिविडेंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात, डिविडेंड ज्ञात करना है। चलो इसको देखो, गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पहले ये देख लेते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। देखो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है यहीं पर लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है। भाजक कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 37 दिया हुआ है, ये 37 भाजक दिया हुआ है। फिर कितना दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है 1, 174 भागफल दिया हुआ है। और शेषफल कितना दिया हुआ है, 25, ये 25 शेषफल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है अपन को, ये ज्ञात करना है। क्या करना है, भाजक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करने के बाद भाज्य बराबर कितना आ जाएगा। देखो भाजक की वैल्यू यहाँ से रख दो, 37 आ जाएगा। ठीक है, भागफल कितना दिया हुआ, 174 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस शेषफल कितना दिया है, 25। इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व कर लो तो देखो यहाँ पर अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 174 इंटू 37, 7 चौक 28, 49 50 51 और 7 12। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 4 3 12, 21 1 23 और 3 और 5, ये कितना आएगा 8 3 5 और 6। और ये 37 को इसमें ऐड कर देते हैं, तो 15 7 5 65 75 आया है। कितना आया अपना 65। तो सॉरी गलत कर रहे थे अपन कहीं भी, इसको दोबारा से फिर देख लेते हैं। ठीक है, ये तो वैल्यू सही रखी है ना, 37 174 और 25 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 और 37। यहाँ पर मल्टीप्लाई में गलती होती है, 728 28 की 8 कैरी की 2, 749 49 50 51, यहाँ पर 51 आया। फिर क्या लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर अपन ने 12 किया। अब यहाँ से करेंगे 7 3 12 आया, 7 का 7 7 दूनी 14 21 21 1 22 आया, 22 3 3 2 5 आया। यहाँ 8 आया, 3 आया और 4 आया और 6 आया, 64 38 आ गया। कितना आ गया, अब 64 38 आ गया। इसमें 25 को जोड़ देंगे। ठीक है, ये 25 ऐड कर देंगे। यहाँ कितना आया देखो, 64 3 8 25। जब इसको 25 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 3 2 5 1 6 4 और 6, 64 63 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 64 63। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है,
बी वाला है 64 63, बी वाला ऑप्शन अपना आंसर दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन है अपना, ठीक है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, सिंपल सा था क्वेश्चन। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो बोर्ड पर, देखो ये सिंपल सा था क्वेश्चन, इस तरह की और भी कर लेंगे। इष्टित संख्या से विभाजित करने पर भागफल इतना, शेषफल इतना प्राप्त होता है। चलो इसको भी देखते हैं, इसको जब तक बोर्ड को इरेज करके। तो देखो एक क्वेश्चन बीच में से गायब है, कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग मिस्टेक है। अपन 56 से 57 वाला 58 वाला हो गया है, ठीक। अब ये क्या पूछ रहा है, 57 84 को, यानी 57 84 को क्या है, किसी से भाग से मान लेते हैं, भाजक को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। किससे मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं किसी संख्या को। और ये कितना दिया हुआ है, 57 84, यानी ये 57 84 दिया हुआ है, ये समझ में आ रहा है। भाज्य दिया है, भागफल दिया हुआ, वो भागफल दिया हुआ है 222 दिया हुआ है, और शेषफल कितना दिया हुआ है, ये शेषफल 12 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अपन को ज्ञात क्या करना है, भाजक की पूछ रहा है, वो इसकी पूछ रहा है, भाजक की ज्ञात पूछ रहा है कि अपन को भाजक ज्ञात करना है। भाजक ज्ञात करना है तो यहाँ से भाजक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देख लेते हैं। भाजक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये क्या भाज्य है और ये क्या है भाजक, तो जिसको इधर लेके आ जाएंगे इसको इधर लेके आ जाएंगे, या देखो इसको क्या करेंगे, डी ये दिया हुआ है, इधर इसको लेके आ जाएंगे आर, तो ये क्या दिया है, डी इंटू क्यू दिया हुआ है। अपन को वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, अपन को क्या ज्ञात करना है, भाजक क्या है, यानी डिवाइजर क्या है, कैपिटल डी ज्ञात करना है। कैपिटल डी ज्ञात करना है तो डी माइनस के आर अपॉन क्यू बराबर डी। ये वाला अपना फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, ये वाला फॉर्मूला अपना बन गया। ये फॉर्मूला बन गया तो अपन इसको क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन करना है। बस यहाँ से वैल्यू को यहाँ पर पुट करते जाइएगा और डी की वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा। देखो स्मॉल डी यानी भाज कितना दिया हुआ है, 57 84 माइनस रिमाइंडर 12 दिया हुआ है, कोसेंट कितना दिया हुआ है 222 दिया हुआ है, और ये किसके बराबर है, भाजक यानी कैपिटल डी के बराबर है। जब इसको इसमें से करेंगे तो ये कितना आएगा 57, और ये यहाँ से 2 आ जाएगा, और ये बटे 222 कितना आ जाएगा 222, कितना आ गया 222। जब इसको 222 में से क्या करेंगे, इसको भाग दे के देख लेंगे, 57 72 222, ठीक है। तो यहाँ से 222 से 2 बार चला जाएगा 222, है ना, 4 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, जा सकता है। देखो 57 272 सॉरी 222 है, कितना दिया हुआ है 222 दिया हुआ है, तो 2 बार ही तो जाएगा। अपन यहाँ गलत लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, गलत लिख रहे थे। तो ये कितना आ जाएगा 4 4 और 4 3 3 और 133 आ गया। इसको फिर कर लेंगे। अब देखो किससे जा रहा है, 6 से चला जाएगा, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 6 दूनी 12 13, ये आएगा, ये रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया अपना 26 आ गया। तो इस इक्वल में जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये भाजक दिया हुआ है, ठीक है, कैपिटल डी, तो ये किसके बराबर आ गया 26 बराबर कैपिटल डी। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और 26 कौन से वाला ऑप्शन में मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन अपना सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत था आपको तो बताइएगा। ये 58 वाला भी क्वेश्चन सिंपल था और आसानी से हो भी गया, और आसानी से अपना हो भी गया। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। और आप जरूर इसको वीडियो को, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। क्लास कैसी अच्छी लगी, जिससे मुझे भी तो पता चलता रहे कि मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँ, आपको पसंद नहीं है क्लास।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। 59, भागफल और भागफल के बीच अंतर कितना है? भागफल और भाजक यानी कोशेंट एंड डिवाइजर के बीच में डिफरेंस क्या है, ये ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्या पूछा हुआ है, भाजक, भागफल और भाजक, भागफल और भाजक यानी क्या है, भागफल कहाँ है और भाजक, भागफल और भाजक, इनके बीच में क्या ज्ञात करना है? डिफरेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डिफरेंस ज्ञात करना है। चलो देखते हैं अपन। तो क्या करना है यहाँ से, कोसेंट माइनस डिवाइजर, ये ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। यानी क्या पूछा है, भागफल और भाजक के बीच में, भागफल माइनस भाजक, ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है ये ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ये ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है, यदि 55 को 55 से देखो, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा हुआ है, देख लो। हम तो नहीं लिख रहे हैं, अपन 6 बार लिखा हुआ है, 5 बार। उससे किससे डिवाइड करेंगे? 55 से। 55 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, यहाँ से 55, रिमाइंडर 0 बचा हुआ है। फिर यहाँ से 5 को लिया, 5 में भाग नहीं गया, तो फिर दूसरी 5 को लिखने के लिए यहाँ पहले 0 लिखना पड़ेगा, तब उसके बाद फिर ये क्या लिख लिए 5। तो ये 5 आ गया, ये दोनों 5 आ गए। फिर इसमें करेंगे 55 का, तो 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। यहाँ ये कितना था? 5 था, सॉरी कितना था? 1 बार गया। और 5 बार क्यों जाएगा? ये 1 बार फिर जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ये फिर रिमाइंडर 0 बचा, फिर इसको 5 को यहाँ से लिया तो 5 आया। जब 5 में भाग नहीं जा रहा, ये क्या है, डिवाइजर ज़्यादा है किससे? रिमाइंडर ये जो लिया यहाँ से। तो अब इसको दूसरे को यहाँ से उतारने के लिए, लेने के लिए 1 0 फिर रखना पड़ेगा। 1 0 यहाँ पर रखोगे तब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 5 को निकालना पड़ेगा। फिर ये कितने बार चला गया? 1 बार गया, यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचा। अब ये कहानी, ये कितना, ये क्या था? भागफल आ गया। क्या आ गया? भागफल आ गया। जब ये भागफल आ गया तो यहाँ से क्या ज्ञात करना था? भागफल कितना? 1 0 1 0 1 में किसको रिमाइंड करना था? इसको, डिवाइजर को। डिवाइजर कितना है? 55। इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो ये 11 है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 9 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ से ये 0 आ जाएगा, लिया 0, यहाँ से 0, यहाँ, तो 1040 आ गया। और ये कौन सा ऑप्शन है अपना? बी वाला मैच कर रहा है। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो भाजक और भागफल का माइनस का अंतर ज्ञात करना था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11, देन सम ऑफ द कोशेंट एंड देन रिमाइंडर इज क्या? तो 60 वाला भी क्वेश्चन सिंपल है, इसको भी देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, प्लस रिमाइंडर का, इसका रिमाइंडर का यानी शेषफल का योग पूछा हुआ है। इसमें क्या पूछा है? वो भागफल प्लस शेषफल का योग क्या होगा, शेषफल का योग क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है तो 110 111 यानी 110 111 में किसका भाग करेंगे अपन? 11 का करेंगे। तो 1 बार गया, 11 बार, ये रिमाइंडर 0 बचा। फिर इस 0 को यहाँ पर किया 0, इसमें भाग नहीं गया, तो इसको 1 को फिर ज्ञात करेंगे। इसको 1 को उतारने के लिए क्या, 1 को उतारने के लिए 1 0 आएगा, फिर भी भाग नहीं जा रहा, तो इसको 1 को उतारने के लिए फिर 1 0 लगाएंगे, तब क्या आएगा? 1 आएगा। अब ये कितनी बार चला जाएगा? 1 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर 1 बार चला जाएगा तो ये 0 आएगा। फिर इसको 1 को उतारेंगे, 1 आ गया, फिर 1 में भाग नहीं जा रहा, तो फिर नहीं जा रहा, तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर फिर 1 0 रख देंगे। क्या रख देंगे? 0। भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर क्या रख देंगे कि 0 कर देंगे, तो 1 शेषफल बचा। कितना बचा? 1 शेषफल। ऐसे और आगे करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? पॉइंट में आएगा। जब ये शेषफल बचा है, इसके
एक और कोई उतारेंगे तो यहाँ जीरो रखना पड़ेगा, शेषफल यहाँ आएगा तो जीरो रखना पड़ेगा शेषफल। इससे आगे अगर डिवाइड करते जाएंगे तो अपन को पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और उनको पॉइंटों में नहीं चाहिए, तो ये शेषफल 1 बचा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, भागफल कितना दिया हुआ है 10 और एक शेषफल दिया हुआ है तो 1 1 0 0 1, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 11। कौन सा वाला ऑप्शन है अपना मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, यही अपना आंसर होगा, और सी वाला ऑप्शन है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। 60 वाला भी हो गया। अब 61 की तरफ चलिए, दोनों संख्याओं का योग। देखो ये सिंपल से वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। अब देखो दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है इतना, एक संख्या इतनी दी हुई है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, दो संख्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक वाई मान लेते हैं, और दोनों संख्याओं का क्या दिया हुआ है, ये संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये संख्या दी हुई है, फिर क्या दी हुई है, यदि एक संख्या दी हुई है, एक संख्या कितनी दी हुई है, 98,768, यानी बाई की वैल्यू मान लो या एक्स को मान लो कोई एक दी हुई है, कितना, ये वाली संख्या दी हुई है, तो एक दूसरी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जब दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसको कुल मिला के क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। जब इसको ले जाएंगे तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 4,6,3,8,9,4 माइनस इतना आ जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ये घटा के अपन देख लेते हैं। इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ से एक ले लिया तो 8, यानी 2 आ गया। अभी यहाँ से एक आ गया, एक 13 हो गया, 8 2 10, 3 2 5। अब यहाँ से एक ले लिया तो 5 बचा, यानी वो 15 हो गया। 15 में से 9 गए तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। एक यहाँ से ले लिया तो कितना बचा, 3, 36,000, 3,65,126। तो ये वाला अपना आंसर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, 51, 26। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। और आंसर कौन से में मैच कर रहा है अपना, 36 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ए वाला। कौन सा वाला, ए वाला अपना आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ए वाला अपना आंसर है। 61 वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब 62 की तरफ चलेंगे। ये बॉड मास वाले नियम से आ गए अपन, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है, फिर माइनस करना है। अब इन चीज़ों को अपन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं अपन। क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो प्लस प्लस वाले को एक तरफ से ऐड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क को क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क क्या ज्ञात होगी, संख्या ज्ञात करनी है, तो पहले लिख लेते हैं। तो पहले देखो इनको सबको जोड़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो पहले दिया हुआ है 5 बार 6 दिया हुआ है, ये हो गया 5 बार 6 दिया हुआ है। 67 दिया हुआ है, 76। फिर क्या दिया हुआ, 76 दिया हुआ है। एक तो ये संख्या दी हुई है, इनको पहले ऐड कर लेते हैं। 18 और 28 और 28 हो गया, 21, 14 और 7, ये आ गया। ठीक है, फिर लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। ये 5 4 4 5 प्लस 5 4 5। देखो लाइट जा चुकी है, इसलिए इसको अगली क्लास में कराएंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में। इसको अब क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 62 को दूसरी कराएंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।